इस बात को उन्हें स्वीकार कर लिया। घनघोर युद्ध हुआ। जहाँ युद्ध होता है वहाँ पर फिर पूज्यपने और अपूज्यपने का व्यवहार खत्म हो जाता है। क्योंकि श्रीपाल के वीरदमन आदरणीय थे, लेकिन जब रणांगण में दो योद्धा खड़े होते हैं तो वहाँ पूज्यपने का व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं। महाभारत में भी ये प्रसंग आता है। जब कौरव और पांडव का युद्ध प्रारंभ हुआ तो पांडवों ने कृष्ण जी से कहा, मुझे किसके साथ युद्ध करना है, पहले परिचय तो कराओ। तो कृष्ण जी ने परिचय कराया कि आपके भीष्म पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये शल्य है जो नकुल सहदेव का मामा है, ये दुर्योधन है, इनके पीछे दुर्योधन के 100 भाई हैं। इस परिचय को लेने के बाद में पांडव कहते हैं कि रथ मोड़ लो, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं जिन पूज्य श्री की गोद में खेला हूं और उनकी गोद के खेलने के उपकार का बदला रणांगण में बाणों से चुकाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तब कृष्ण जी ने कहा, आप भीष्म पितामह के सामने युद्ध नहीं कर रहे, आप गुरु द्रोण से युद्ध नहीं कर रहे, आप तो अन्याय और अनीति के सामने अपना न्याय दे रहे हो। इन्हीं अन्यायियों के लिए यदि आप न्याय नहीं दोगे तो कुरीतियां बढ़ती जाएंगी। ऐसी स्थिति में आप विनम्रता पूर्वक उन्हीं से विजय का आशीर्वाद लो। और ये होता कि धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण जी के समझाए जाने पर अपने रथ से उतर करके वे वहां गए और भूष्य पिता से आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते, हे पितामह, मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दो। ये नीति देखो, जिनसे लड़ना है उन्हीं से कह रहे हैं मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दो। और भीष्म पितामह ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। कहने का मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में वहां पर सिर्फ अन्याय के प्रति आप लड़ रहे हैं तो अंतरंग का भाव हिंसा करने का नहीं है, लेकिन गृहस्थ विरोधी हिंसा का भी त्यागी नहीं है। वह गृहस्थ जब मुनि बन जाता है तो आरंभी उद्योगी विरोधी सब हिंसाओं का त्याग कर देता है। लेकिन घर में रहता हुआ
12 व्रतों का पालन कर रहा है, और यदि कोई उसके ऊपर आक्रमण करता तो अपनी रक्षा के लिए सामने वाले से भी विरोध कर सकता है। आरंभ है, अब वो अधिक आरंभ तो नहीं करता, लेकिन अपना पेट भरने के लिए तो चक्की चूल्हा बुहारी करना ही पड़ेगा। वह संतर इतना है कि इन सब क्रियाओं को करते हुए वह विवेक रखे, वो वैराग्य को सदा बना करके रखे। प्राय करके गृहस्थी के कार्यों में जो काम अधिक हो और समय कम हो, तब उस परिस्थिति में गृहस्थों को हड़बड़ मच जाती है। अब एडजस्ट करना है आपको कि 7 बजे आपको टिफिन बना करके देना है और 6:30 बजे नींद खुली है, तो फिर आपका विवेक खो जाएगा। सिर्फ आपको पराठे दिखेंगे, पनीर दिखेगा, इसके अलावा यहाँ चींटियाँ चल रही वो नहीं दिखेंगे। आपकी गैस में कितने मच्छर बैठ कर के रात को वहाँ विश्राम कर रहे थे, अब आपको 1 सेकंड का समय भी नहीं रहेगा कि आप उन मच्छरों को उड़ा सको, वहाँ से भगा सको, और सीधा वो लेकर के गैस को चालू कर दोगे, जिसमें उन जीवों की होली हो जाएगी। इसलिए गृहस्थ अवस्था में भी आरंभ करना पड़े तो उस आरंभ में यदि विवेक होता तो वो विवेक पूर्वक क्रिया करता है तो बहुत सारे पापों से बच जाता है। हिंसा का काम है, लेकिन परिणाम में यदि अहिंसा, तो वो अहिंसक ही माना जाता। अभी अष्टपौढ़ में आया था कि एक व्यक्ति हिंसा नहीं कर रहा है फिर भी पापी है, और एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है फिर भी पापी नहीं है। तो उन्हें दृष्टांत दिया था, एक कृषक है और एक धीवर है। धीवर नदी में जाल फैलाए है, सुबह से शाम तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं मरी, लेकिन हिंसा नहीं करके भी वो महापापी है। घोर हिंसा का दोष लग रहा है, जीव मरे या ना मरे, प्रमाद है उसके पास, हिंसा का जाल फैला रखा है। जो जाल जब से फैलाया, वो लक्ष्य तो जीवों को मारने का ही है। बस इतना है कि आज जिस क्षेत्र में जाल फैलाया है उस क्षेत्र में जीवों की प्रचार संतति नहीं, किंतु जाल फैलाने का मतलब क्या? तो ये धीवर भले ही जीवों को ना मारे, लेकिन फिर भी पाप का पात्र है। और किसान हल चला रहा है, हल चलाते समय उसका लक्ष्य सिर्फ या जीव का पेट भरना, उसका लक्ष्य किसी भी जीव को मारने का नहीं है। लेकिन अब हल के अंतर्गत जोतते समय खेत में यदि कोई चींटियों के घोंसला मिट जाए, उनके घरौंदे मिट जाएं, तो उसका अभिप्राय उनको मारने का नहीं है। ये दोनों दृष्टांत आचार्य महाराज ने अष्टपौढ़ में दिए। कृषक दोष कर रहा है फिर भी भावों से सुरक्षित है, उसका लक्ष्य सिर्फ खेत को जोतना, किसी जीव को मारने का लक्ष्य है ही नहीं। अब मर रहा है
तो उसका एक क्षण के लिए भाव नहीं कि मर जाए। लेकिन वो व्यक्ति जाल फैला करके रखा, वो तो प्रतिपल बगला की तरह दृष्टि लगा करके बैठा है कि एक दो जीव आए तो और मैं उनकी गर्दन मरोड़ दूं। आए नहीं। इस तरह के धीवरों कृषक के भावों को देख करके अपने भावों को भी यदि आरंभ करना पड़े तो आरंभ बस इस तरह से उस कृषक की तरह निर्बल परिणाम रखना कि मुझे तो खेत जोतना है, बाकी यथासंभव कोशिश करता कि जीवों का घात ना हो। यदि कोई केंचुआ या मेंढक उसके रास्ते में आता है तो उसको किनारे करता। इसी तरह आप भी गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, आरंभी हिंसा हो रही है और आचार्यों ने कहा आरंभ नथी दया, जहाँ आरंभ होगा वहाँ दया नहीं होगी। लेकिन आपका परिणाम यदि दया से भरा है तो यहाँ आप काम कर रहे हैं, लेकिन चक्षु इंद्री का व्यापार है, सजग है कि कोई जीव इस स्थान पर आना जाए। इस तरह की क्रिया यदि श्रावक कर लेता तो विवेकवान श्रावक कार्य को करता हुआ भी, आरंभ को करता हुआ भी आरंभ के प्रति बैरागी है। भाव तो ही बनाना है आपको। आप काम छोड़ नहीं सकते, काम तो करना है, लेकिन विवेक को साथ में लेकर के चलो और कोई भी कार्य करते समय अनदेखी नहीं करो। देख करके उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करो। आचार्यों ने गृहस्थों के लिए कहा अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितो दान शर्गा, यानी बिना देखे और बिना मार्जन किए न किसी वस्तु को रखो न किसी वस्तु को उठाओ। अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे, अप्रमार्जित, मार्जन किए बिना। तो आप आरंभ करते हुए भी, इस क्रिया को करते हुए भी आप गुण श्रेणी निर्जरा के पात्र हो सकते हैं, क्योंकि वृत्ति हमेशा कोई भी क्रिया करे उसके पास 12 व्रत है, पंचम गुण स्थान है, तो हमेशा निर्जरा उसको होती रहती है। इस तरह से वीर दमन के साथ ये हुआ। श्रीपाल महाराज ने उनको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो वीर दमन मलिन मुख हो गया, बहुत बड़ा अपमान हो गया। और राजाओं का अपमान होना तो मरण तुल्य पीड़ा का कारण होता है। जो लोग जितने बड़े होते हैं उनको छोटा सा अपमान भी बहुत बड़ा अखरता है। लेकिन बड़े लोग भी तो छोटे लोगों का अपमान करने से चूकते नहीं। एक अमीर व्यक्ति के यहाँ एक जैनी लड़का काम करता था। वो भी जैन था, उद्योगपति था, वेतन अच्छा देता था। और ये लड़का उसके यहाँ घर का काम करता था। घर के जितने काम थे A to Z करता था। रोटी भी बनाता था, झाड़ू पोंछा भी करता था, सबको पानी भर के भी पिलाता था। लेकिन वो अमीर व्यक्ति हमेशा गाली दे करके बात करता था उससे।
उसके साथ एक दिन भी प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं किया। अब वो बेचारा गरीब था, आजीविका का कोई साधन नहीं था। उस आजीविका के हेतु वो सब बातें सहन करता रहा, लेकिन 1 साल के भीतर उसके पास कुछ पूंजी जमा हो गई। उस जमा पूंजी के कारण अब उसने हाथ ठेला पर अपना व्यापार चालू किया और वहाँ की नौकरी छोड़ दी। तो हमारे पास आकर के कहता है, महाराज हम बड़े सुखी, बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं। हम जिस व्यक्ति के यहाँ नौकरी करते थे, आज तक उस व्यक्ति ने कभी बिना गाली के मेरे से बात नहीं की। यदि चाय में थोड़ी शक्कर खत्म हो जाए तो ऐसी गालियां देता था, ऐसी गालियां देता था जैसे कोई राक्षस सामने खड़ा हो। जितना वेतन मुझे मिलता था, मैं कहीं उससे अधिक आज हाथ ठेला पे कमा लेता हूं। अब मेरा जीवन बड़ा सुखी है, मैं धर्म ध्यान करता हूं, कोई अपमान सहन नहीं करना पड़ता। और जितनी देर मुझे भगवान की पूजा करना सो पूजा करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। और पूजा करने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरी दुकान कम चली। कहने का मतलब है कि आज बेचारा निर्बल है, शक्तिहीन है, इसलिए आप अमीरीपन का अहंकार दिखा रहे हो। लेकिन भैया देखा जाए तो जीव तत्व तो तुम्हारे पास है, उस सामने वाले के भी पास है। जितने गुण आपके पास हैं उतने गुण उसके पास भी हैं। अनंत गुणों का भंडार तो प्रत्येक आत्मा है ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम गरीब हो तो तुम्हारे पास गुणों का न्यूनता रहेगी और हम अमीर हैं तो गुणों की हमारे पास अधिकता रहेगी। ये तो बाहरी संपत्ति से न्यूनता और अधिकता लगा ली जाती है। अमीर और गरीब तो सिर्फ यहाँ बाहरी वस्तु से देखे जाते हैं। यदि उस अमीर व्यक्ति को भी घर से बाहर लाकर के खड़ा किया जाए और गरीब व्यक्ति को अपनी कुटिया से बाहर निकाल करके लाकर के खड़ा किया जाए और अपरिचित व्यक्ति से कहा जाए कि आप निर्णय करो कि इनमें अमीर कौन है और गरीब कौन है। अरे 5 इंद्रियां तुम्हारे पास हैं सो उसके पास है, 2 आंखें तुम्हारे पास हैं सो 2 आंखें उसके पास है, 2 कान तुम्हारे पास हैं सो उसके पास है। इंद्रियों में तो कोई गरीबी नहीं है ना, शरीर में तो कोई गरीबी नहीं है। अमीर के रूप से भी अच्छा रूप गरीब का हो सकता है ना। क्या ये नियम है कि जो गरीब है वो व्यक्ति हमेशा काला ही रहेगा? ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस भेदभाव करने से व्यक्ति दुश्मन बनता है। आप बिना भेदभाव के ऐसे लोगों के साथ जो आपके आश्रित हैं, उन्हें आश्रित जनों का भी भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा उनको आपने बदतर व्यक्ति समझ लिया तो पता नहीं आपके साथ क्या करें। झारखंड की एक बार की घटना है कि एक ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, लेकिन मालिक हमेशा उससे रूठा रहता था। एक दिन किसी कारण उस मालिक ने उसको एक थप्पड़ मार दिया ड्राइवर को। उसको इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ
कि वो नौकरी छोड़ के चला गया। लेकिन उसको सलाह किसी ने दी कि तुम्हारी नौकरी छोड़ने से तुम्हारा बदला नहीं होगा मित्र, तुम नौकरी करो फिर बदला लो। किसी की बातों में आ गया वो, और 15 दिन बाद फिर आया और कहा सेठ साहब मैं आपके यहाँ फिर से सर्विस करना चाहता हूँ। और उसने नौकरी पर लगा लिया। 8-10 दिन तक तो अच्छे से गाड़ी चलाता रहा। फिर किसी व्यक्ति ने उसको सलाह दी। उसकी सलाह को मान करके एक बार वो बियाबान जंगल में ले जा करके 100 फुट गहरे गड्ढे में उसने गाड़ी को पटक दिया। सेठ मर गया, वहाँ चकनाचूर हो गया। और स्वयं ने अपनी रक्षा कर ली। कहने का मतलब है कि यदि इस तरह से आप किसी व्यक्ति को सताते हो तो व्यक्ति, आप तो थप्पड़ मारोगे, वो व्यक्ति प्राण ले लेगा। इसलिए हर व्यक्ति के साथ आपको व्यवहार कुशलता रखना चाहिए। आप रोज़ पढ़ते हैं, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। ये पंक्ति को भी तो कभी याद रखा करो। नहीं सताऊं यानी आप अपमान करके दूसरों को सता रहे हैं, तो सताना भी हिंसा का ही कारण माना जाता है। वीर दमन की बुरी दशा हो गई। 1-2 पैसे के आदमी की तरह मुंह छिपा करके अपने बिल में जाकर के छिप गया। बहुत दुख हुआ। किंतु वीर दमन की ऐसी दशा को देख कर के श्रीपाल महाराज तो बहुत दयालु पुरुष थे, धर्मात्मा पुरुष थे। उन श्रीपाल महाराज ने वीर दमन के पास जाकर के नमस्कार किया, क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे अपराध हुआ है, आप क्षमा कर दीजिए। जब बीरबल ने क्षमा मांग ली तब उसको थोड़ा संतोष हुआ और फिर संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लगा। इस संसार कैसा अज्ञान में डूबा है। देखो, इन विषय भोग की वस्तुएं जो नाशवान हैं, उन नाशवान वस्तुओं के प्रति अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहा है। तो वीर दमन को वैराग्य हो गया, और जब वैराग्य हो गया तो श्रीपाल से कहा कि अब तुम राज्य संभालो, मैं दीक्षा लेता हूँ। श्रीपाल ने बड़ी विनय के साथ उनको संतुष्ट किया और आँखों में आंसू भर कर के कहा, मेरा अभिप्राय आपको अपमानित करने का नहीं था। मेरा अभिप्राय आपसे कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। आपने बहुत दंडता की, काश मुझे आप अपने राज्य का सेवक बना लेते तो मैं पिता का नाम ऊंचा कर सकता था। राज्य आप करते, मैं आपके बाजू में बैठ कर के राजनीति सीखता। ये सब बातें जब बीरबल ने कही तो वीर दमन को पछतावा होता है। और अंत में वीर दमन कहते, महाराज श्रीपाल, आपने राज्य नहीं लिया, मुझे तो अपना आत्मिक राज देने का आपने प्रयास किया। आप बहुत बड़े उपकारी हैं। काश आप आकर के और मुझे इस राज लिप्सा से नहीं जागृत करते तो मैं तो आपाद कंठ पापों में डूबा था। आप बहुत बड़े उपकारी हैं। यदि मैं राज्य अवस्था में मरता तो नरक का पात्र होता। जे राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। इस तरह का जब मन की मलिनता समाप्त हो जाती है तो फिर एक दूसरे के प्रति सौहार्द उत्पन्न होने लगता है। वीर दमन ने कहा, श्रीपाल प्यारे बेटे, तुम तो मेरे बंधु हो। आपने मुझे इस परिग्रह पाप से छुटा करके उच्च स्थान दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। काश
आप नहीं आते तो मेरी नरक की यात्रा होती। इस तरह से प्रेम पूर्ण वार्तालाप करके क्षमा याचना करते हुए वीर दमन घर से निकलते हैं और आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज के पास जाकर के दिगंबरी दीक्षा की याचना करते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने सब कुछ देख लिया, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान, आज तक कहीं सुख नहीं मिला। ये तो सुख की कल्पना है कि राज्य में सुख होता है अथवा और भी भोग सामग्री में सुख होता है। ये सुख तो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, वासना मात्र है। उस वासना की पूर्ति होने के बाद उसी वस्तु से विरक्ति होने लगती है। आप कोई भी वस्तु का अच्छी तरह से रुचिपूर्वक सेवन करते हैं, जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। आपके भोजन में आपको जो सबसे इष्ट वस्तु हो, आप उस इष्ट वस्तु को पाकर के क्या उसी वस्तु को हमेशा खाते रहते हैं? एक सीमा के बाद उस वस्तु का भी त्याग करना पड़ता है, इच्छा समाप्त हो जाती है। आप रसगुल्ला खाने के इच्छुक हैं, कितने खा सकते हैं आप एक बार की बैठक में? 1, 2, 4 अथवा कोई ज़्यादा शर्त लगा लेवे तो 10-5 खा लेगा, लेकिन 100-200 तो नहीं खा सकता ना। आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छा है, अच्छे लगते हैं, आज तुम्हारा ठेका ले लेते हैं कि चलो तुम खा लो, जी भर के जितने खाना चाहो। आज हम तुम्हारे सामने 100 रसगुल्लों का हंडा रख देते हैं, कितने खा पाओगे भाई साहब? 2, 5, 10 के बाद तुम्हारी इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तक इच्छा की पूर्णता नहीं होती है, तब तक उस वस्तु के प्रति आसक्ति होती है, और जैसे इच्छा पूर्ण होती है तो वही इष्ट वस्तु फिर अब जहर जैसी लगने लगती है। उतने रसगुल्ला खाने के बाद अब फिर रसगुल्ला नहीं मांगता, थोड़ा नमकीन लाओ ना, ये हमसे अब खाया नहीं जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था होती है। तो उनने इन विषय भोगों को तलांजलि दे दी और मुनि महाराज से निवेदन किया और दीक्षा के पहले सारे के सारे बंधुजनों से क्षमा याचना की। ये नियम होता है कि दीक्षा जब ली जाती है तो उसके पहले परिवार के, गांव के, पड़ोस के हर व्यक्ति को संतुष्ट किया जाता है। दीक्षा लेने के पहले धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम वही ले लो। तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें ज़मीन चाहिए, तुम्हें और जो वस्तु चाहिए लो, मुझे क्षमा करो, मुझे कभी इस भव में परभव में किसी प्रकार से उपसर्ग मत करना। अन्यथा यदि परिवार के लोगों को संतुष्ट करके यदि आप नहीं गए तो भी परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सुकुशल महाराज ने अपनी माँ से क्षमा याचना नहीं की। सुकुशल महाराज ने दीक्षा तो ले ली अपने पिताजी से, कीर्तिधर महाराज से, लेकिन सहदेवी माँ की उसमें सहायता नहीं थी। अब दीक्षा उनसे बिना बताए ले ली, दीक्षित हो गए, मुनि बन गए। वो माँ इष्ट वियोग के आर्त ध्यान में मरी और मर करके व्याघ्री हुई, और व्याघ्री बन करके जिस प्यारे बेटे को प्राणों से ज़्यादा प्यार करती थी उसी बेटे को भक्षण कर गई। जासुत बिरह मरी हुई बाघन तासुत देह बिदारी। जिस पुत्र के वियोग में माँ मर कर के व्याघ्री हुई,
उसी व्याघ्री ने क्रोध के आवेश में अपने प्यारे बेटे का भक्षण कर लिया। बेटे को चूँकि मौत के घाट तो नहीं उतार सकी, खाने के बाद उनने बहुत अच्छी साधना की और वे मुनि महाराज समाधि पूर्वक मरण करके प्रायोग गमन करके सर्वार्थ सिद्धि को पधारे थे। धन्य हैं वे महाराज। इसलिए दीक्षा लेने के पहले इस दस्तूर को करना आवश्यक होता है। वीर दमन ने भी सबसे क्षमा याचना मांग ली और दीक्षा लेकर के आत्म साधना में लग गए। अब आगे क्या होता है उसको फिर अपन देखेंगे। यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि में। जावर्णी के ज्ञान से सुझे लो कालो। तो है जपो दिन रैन, जो तेर शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। कायो शरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी,